ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। नेटो के सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबना हुर्मुज में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की जरूरत नहीं। ईरान को मुलजिम असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है कि ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। वफाकी वजीर का बयान जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है। वो वजीर काबीना में क्यों है जो कहता है रावला कोट के लोग कश्मीरी नहीं? क्या किसी मुल्क का वजीर दिफा ऐसी बात कर सकता है? बिलावल भुट्टो ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में कहा, वज़ीर आज़म मुस्बत किरदार अदा करके मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना चाहते हैं। ये लोग इनकी मदद करने के बजाय मुश्किलात पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म से दरखास्त है अपनी काबीना को कंट्रोल करें। बिलावल ने मौलाना फजल रहमान को सियासी रास्ता निकालने की जिम्मेदारी देने का मुतालबा भी कर दिया। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर में सियासी माहौल साजगार बनाकर इलेक्शन करवाए जाएं। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं। मैं ये दिन कश्मीर में नहीं देखना चाहता था। चाहते हैं कि कश्मीर के तमाम मसाइल अफाम तफहीम और सियासी तरीके से हल हो। ख्वाजा साहब, आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये कहे रावला कोट को तो मैं कश्मीरी ही नहीं समझता। पाकिस्तान, कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आजारी। जब ये कहें कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मुझे कोई उस पर नदामत नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बयान से दुनिया भर के कश्मीरियों की दिल आजारी हुई। कश्मीर हसास इलाका है, इस पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज्यादती है। इस बयान से दिली रंज पहुंचा। गैर जिम्मेदाराना बयान कश्मीरियों की तजलील और कश्मीर कॉज के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपने बयान पर कोई नदामत नहीं। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं, लाजवाल कुर्बानियों से बनता है। जिन्हें घर बैठे आज़ादी मिली वो कभी आज़ादी की असल कदर और कीमत नहीं जानते। हमने मुल्क के लिए 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन यहाँ मुल्क को गालियाँ दी जाती हैं। मैंने एक्स पर जो लिखा वो पूरे सबूत और शहादत के साथ लिखा है। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा, कायदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को रुकवाना है। किसी जत्थे का गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की सालसी कबूल है, उनका अहम किरदार हो सकता है। मौलाना मामलात को पूरी तरह समझें और रहनुमाई करें। एजेंडा वाजे न किया गया तो कराची में भी एक्शन कमेटी बन जाएगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इंतबाह। कहा, हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखे। अगर एक जमात के लिए आर्टिकल 140 की आईनी तरमीम कड़वा घूंट है तो अभी उससे पी लें, वरना कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मजबूत बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा किया तो वज़ीर आज़म ने कहा, आईनी तरमीम सबकी मुशावरत और इत्तफाक राय से होगी। पीडीएम हुकूमत के क़याम के वक्त मुआहिदा हुआ था, हुकूमत इत्तेहादियों के साथ इत्तफाक राय के बगैर आईनी तरमीम नहीं लाएगी। एमक्यूएम कब तक हुकूमत के लॉलीपॉप पर चलेगी? कराची अहम है या कुर्सी? मुतालबात नहीं माने जा रहे तो विफाकी हुकूमत से निकल जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को एमक्यूएम को मशवरा। कहा, कराची के अरकान असम्बली का पीपल्स पार्टी से कोई मसला नहीं। काबीना अरकान उनके साथ सियासत कर रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम का बहाना आपस में लड़वाने और अपना काम निकलवाने के लिए है। बिलावल भुट्टो ने कराची के बल्दियाती निज़ाम को मुल्क का बेहतरीन निज़ाम करार दे दिया। कहा, कराची में जो बल्दियाती निज़ाम लाए हैं वो आप लाहौर में लाकर दिखाएं। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। बिलावल ने कहा, हुकूमत आशूरा से पहले बजट मंजूर कराए। मेंबरान को ज़्यादा नहीं रोक सकता। ताख़ीर की तो मेंबरान को मज़ीद इस्लामाबाद रुकने की इजाज़त नहीं दूंगा।
तहरीक अब कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का आलाकार बन चुकी है। ये जो तहरीक थी सस्ती आटे और सस्ती बिजली के लिए थी, अब दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है। मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मेरा आज के बाद कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसी पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज़ जिनसे कोई ताल्लुक नहीं। कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा धचका। कमेटी के मुतादिद कोर अरकान ने तंजीम की पॉलिसियों से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। कोर मेंबर कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी रिजवान करामत ने कहा, ये तहरीक कश्मीरी नौजवानों को गुमराह कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आला कार बन गई है। कोर मेंबर बिलाल शेख कहते हैं, तहरीक सस्ते आटे और बिजली के लिए थी, लेकिन अब ये दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है। अंजुम जमान अवान और एडवोकेट राजा अमजद खान ने भी कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 458, डीजल 520 और हाई ऑक्टेन 670 रुपए का। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सस्ता तेल महंगा बेचा, अरबों का मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में महंगे तेल पर अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। कहा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने से 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल प्राइस तजियाकार कहते हैं, यही कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर खामोश भी रहती हैं। इन्वेंट्री लॉस आर्जी होता है, मुस्तकिल नहीं। तेल महंगा हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ज्यादा मुनाफा कमाया तो उस वक्त ख्याल ना आया। फायदा हमेशा कंपनियों का और खसारा हर बार अवाम का। अगर कीमतों का पूरा निज़ाम दबाव की नजर हो गया तो ओपन मार्केट मैकेनिज्म सिर्फ नाम रह जाएगा। मौशी अशारियों में बेहतरी, ज़र मुबादला ज़खायर और मालियाती इस्तेहकाम पर एतमाद का इजहार। आलमी मालियाती इदारे बार्कले ने पाकिस्तान के खुद मुख्तार डॉलर बॉन्ड्स की दर्जाबंदी अपग्रेड कर दी। मई में की गई तनज़्ज़ुली वापस, पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कारकर्दगी बेहतर होने की पेशगोई। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने की तवक्को। बार्कलेस के मुताबिक बैनुल-अक़वामी माली मुआवनत तक रसाई से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम और वजारत खजाना की पजीराई। कहा, बजट में वादे के मुताबिक तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आवाम को रिलीफ दिया। मौशी अशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। पाकिस्तान को जो तल्ला ने इज्जत दी, चंद साल पहले डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री इसको कहते थे, उसको टेररिस्ट कंट्री कहते थे। आज उसको पीस मेकर नाम से याद किया जा रहा है दुनिया में। जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी शुरू हो गए, OIC वुमेन कॉन्फ्रेंस जुलाई में पाकिस्तान हो रही है, SCO की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। माशी अशारियों में बेहतरी, ज़र मुबादला ज़खायर और मालियाती इस्तेहकाम पर एतमाद का इजहार। आलमी मालियाती इदारे बार्कले पाकिस्तान के खुद मुख्तार डॉलर बॉन्ड्स दर्जाबंदी अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान को पहले दहशतगर्द मुल्क कहा जाता था, आज पीस मेकर कहा जा रहा है। दुनिया भर से दावतें मिल रही हैं। नायब वज़ीर आज़म साद जान को कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, वो पीछे नहीं हटे, ईरान को खबरदार करते रहे। हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, यही वजह है कि ईरान की जानिब सऊदी अरब पर इंतहाई हुक्म। पाकिस्तान और ईरान की उमंगें और मकासद मुश्तरका हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए किरदार पर तारीफ। एक्स पर लिखा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इसकी भरपूर सकाफत की आकाश हैं। पाकिस्तान की सालसी का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद का हम दौरा किया। अपने भाइयों आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से तफसीली मुशावरत हुई। पाकिस्तानी क़यादत के साथ बाहमी रवाबित ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और कतर का स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। अमीर कतर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर का अमन की कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा, कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक की बदौलत मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान और खलीजी मुल्कों में मुज़ाकरात, सऊदी अरब मेज़बानी करेगा। फास्ट न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब जल्द ईरान और खलीजी मुल्कों के दरमियान मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। मुज़ाकरात का बुनियादी मरकज़ आपने हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल में इंतज़ाम होगा। मकसद आबी गुज़रगाह के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार करना है। इस बैठक का ईरान अमरीका मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं होगा। First high-level committee meeting in pursuant of this concluded with the issuance of a joint statement by Pakistan and Qatar as a mediator. One is the establishing a high-level committee for political oversight for mediation. बर्गन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते फिर होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों की टेक्निकल टीमें पाकिस्तान और कतर से मुसलसल राबते में हैं। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का मामला इस्लामाबाद MOU में शामिल नहीं। ईरान से तिजारती गेटवे का मामला भी पाबंदियों के खात्मे से जुड़ा है। ईरान, अमेरिका और इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले से कतई मुख्तलिफ है। इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान से मुतालिक चीन के किरदार के मोतरफ है। पाकिस्तान का कुवैत, बहरीन और UAE पर हमलों से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल कानूनी है। पाकिस्तान के तीनों ममालिक क़यादत के साथ राबते रहे हैं। कराची में रात के बूंदाबांदी के बाद सड़कों पर फिसलन, मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी। एक गाड़ी भी फिसलन के बायस फुटपाथ से जा टकराई। पुलिस एहलकार और अवाम मोटरसाइकिल सवारों की रहनुमाई करते रहे। वेनेजुएला में पहले 7.1 और फिर 7.5 की शिद्दत का ज़लज़ला, मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर अमवात और तबाही का खदशा है। दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहरों में इमारतें लरस गईं। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया में भी महसूस किए गए। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी ज़लज़ला, 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। लीबिया की मुसल्लह अफवाज की डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ अमन, इस्तेहकाम और मुस्बत रवाबित के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। लीबियाई डिप्टी कमांडर ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। कराची में बीवी का मुबैना कातिल पुलिस हिरासत में जान से गया। मुलजिम को जौहराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया था। मुलजिम को हालत गैर होने पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मुलजिम को नाज़िमाबाद में घर से बीवी की लाश मिलने पर हिरासत में लिया गया था। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया था कि बीवी तबीयत खराब होने से अहलिया घर में जाँ बहक हुई थी। मां के साथ क्यों गया? सरजानी टाउन में बाप और चचा ने 10 साल के बच्चे को बेईमाना तशद्दुद करके मार डाला। पुलिस ने कातिल बाप और चचा को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान अजहर और सुल्तान से पूछताछ, आलाए कत्ल की तलाश जारी। हैदर घरेलू तनाज़े के बाद मां के साथ चला गया था। इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ बाईपास पर आर्टिस्ट लदे बेकाबू ट्रक की टक्कर से खातून और बच्चा जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। ड्राइवर
एक्सल टूटने के बायस ट्रक पर काबू ना रख सका। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में इस्तखारे के बहाने खवातीन को फंसाने वाले से तफ्तीश। 40 खवातीन का डेटा, 763 काबिल एतराज वीडियोज और 1338 तस्वीरें बरामद। मुलजिम सोशल मीडिया ऐप्स पर रूहानी इलाज और इस्तखारे के बहाने खवातीन को वर्गलाता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से मुतासरा खवातीन की शनाख्त कर ली। मुलजिम का अनारकली में बुटीक है, जहां आने वाली खवातीन को वर्गलाकर आस्ताने पर बुलाता था। दौरान रिमांड पुलिस मुलजिम की निशानदही पर 2 मोबाइल फ़ोन, 2 इंटरनेट राइटर्स और इस्तखारे की किताब बरामद हुई। डायरेक्टर NCCIA मोहम्मद अली वसीम का कहना है ब्लैकमेलर के मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से लाखों मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुसाफिर ने 5000 अमरीकी डॉलर जाहिर किए। तलाशी पर मुसाफिर से 10,491 अमरीकी डॉलर, जापानी यन, अमाराती दिरहम, सिंगापुरी डॉलर बरामद हुए। गैर मुल्की करेंसी कस्टम्स एक्ट के तहत रकम जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। PTA रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की राइट ऑफ वे शेकों से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश। वजारत कानून के मुताबिक कमेटी ने राय दी बिल का मकसद डिजिटल राबता सहूलत बेहतर बनाना, शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। निजी जायदाद के मामले में मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। निजी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मालिक की रजामंदी बाहमी मुआहिदे के बगैर नहीं किया जाएगा। कानून का इत्तलाक तमाम सरकारी और गैर सरकारी अराजी इमारतों पर किया जाए। ज़मीन, ज़ेर ज़मीन, टेलीकॉम ढांचे, राइट ऑफ वे आलात पर वाज़ेह फ़र्क रखा जाएगा। राइट ऑफ वे इस्लाहात का बुनियादी मकसद तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत फराहम करना है। कराची के येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तहकीकात शुरू। एंटी करप्शन सिंध ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया ठेकेदारों और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे में मजीद अफराद से मुतालिक तफ्तीश जारी है। मुलजिम ज़मीर अब्बासी को रिहा किया गया तो गवाहों को मुतासिर और सबूत ज़ाया कर सकता है। फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने चेकिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से आउटक्लास किया। मराकश ने हैती के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से फतह समेटी। स्विट्जरलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से आउटक्लास किया। और पाकिस्तान को हॉकी प्रो लीग के 14वें मैच में भी शिकस्त हो गई। लंदन में मेजबान इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से मैदान मार लिया। कौमी टीम बढ़तरी लेने के बावजूद मैच न जीत सकी। पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल राना वहीद अशरफ ने स्कोर किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला जुमे को भारत से होगा।